you that there's some big breaking news which is coming in regarding the Rajkot fire tragedy. The High Court has wrapped the Gujarat government over it. In fact, the High Court has asked some stinging questions to the state. One of them was, why was the state government sleeping? The game zone was in unauthorized premises. Why didn't the government act despite instructions which were given? That's the big breaking news that we are getting for you. Stinging criticism of the Gujarat government is coming in by the authorities, which is coming in. This from the Gujarat High Court. Let me go across to Hiten, who's joining us live from Rajkot. Hiten, जरा ये बताइए कि आज हाई कोर्ट ने क्या बोला और क्यों स्टेट गवर्नमेंट को ब्लेम किया for sleeping through the entire incident, the horror. बिल्कुल देखिए, हाईकोर्ट में अभी सुनवाई पूरी हुई है। जज ने ऑर्डर रिजर्व रख लिया है। करीब एक आध घंटे बाद गुजरात हाईकोर्ट अपना फैसला सुनाएगा, लेकिन उसके पहले इंटीरिम जो ऑर्डर ऑन हियरिंग होता है वो गुजरात हाईकोर्ट ने दिया है। सीधे तौर पे राजकोट म्यूनिसिपल कमिश्नर को नोटिस किया है, गुजरात गवर्नमेंट को नोटिस किया है कि आप लोगों को हम क्यों ना इस पूरे के पूरे हादसे का 28 लोगों की मौत का जवाबदार ठहराए। इस बात का जवाब आप तैयार रखिए और कोर्ट को लिखित में दीजिए। यानी कि अब राजकोट म्यूनिसिपल कमिश्नर को कल जो है गुजरात हाईकोर्ट में अपना जवाब देना होगा। लेकिन उसके पहले सीधे तौर पे गुजरात हाईकोर्ट ने इस हियरिंग के दौरान कहा कि जब 3-4 साल से ये गेम जोन जो था राजकोट के अनऑथोराइज एरिया में चल रहा था, तो क्या आप लोग सो रहे थे? राजकोट म्यूनिसिपल कमिश्नर क्या कर रहे थे? उन्हें क्यों नहीं पता चला कि ये अनऑथोराइज जगह पर इस तरीके का कोई गेम जोन चल रहा है? और जो उस जवाब में कहीं ना कहीं गुजरात सरकार की तरफ से जो दो वकील थे, उन्होंने कहा कि सरकार ने 6 लोगों को सस्पेंड किया है जिन्होंने अनऑथोराइज तरीके से, अनलीगलाइज तरीके से लाइसेंस देने की कोशिश की थी, लेकिन उन लोगों को सस्पेंड किया। लेकिन हाईकोर्ट ने यह भी कहा कि सस्पेंशन सिर्फ काफ़ी है। 28 लोगों की मौत हो चुकी है। आप लोग बुलडोजर लेकर वहाँ पर खुदाई कर रहे हैं, मलबा हटाने का काम कर रहे हैं। अगर नीचे कोई डटा हुआ हो सकता है या फिर किसी के अवशेष हो सकते हैं, वो सब कुछ उसके साथ हट जाएगा, तो उसके लिए जवाबदार कौन होगा? किसको पता है मौत का आंकड़ा कितना है? क्योंकि आप लोग 28 कह रहे हैं, लेकिन तस्वीरें जिस तरीके की भयावह थी, ये सब मुद्दे जो है कहीं ना कहीं हाईकोर्ट ने उठाए। लेकिन सबसे बड़ी बात अगर बात करूं तो हाईकोर्ट ने एक सबसे बड़ा कमेंट किया है कि 4 साल में गुजरात हाईकोर्ट ने कई फैसले, कई गाइडलाइंस, कई ऑर्डर्स दिए थे, लेकिन उसके बाद भी बीते 4 साल में अगर स्टेट में ऐसी 6 घटनाएं हो जाती है तो कहीं ना कहीं राज्य सरकार के लिए सबसे बड़ा एक फेलियर होगा। हाईकोर्ट ने सीधे तौर पर उस मामले पर यह कह दिया कि 6 घटनाओं के बाद आप लोग मशीनरी के ट्रिगर से लोगों को मारते नजर आ रहे हैं। यह हाईकोर्ट का कमेंट था। हाईकोर्ट ने अपने हियरिंग के वक्त कई तरीके के कमेंट किए हैं, लेकिन जो अगर सबसे बड़ी बात करें तो जगह जगह पर क्या क्या कार्रवाई की गई है उसकी जानकारी तक हाईकोर्ट को दी गई है। लेकिन हाईकोर्ट इस पूरे मामले पर अभी एक कड़ा रुख अपनाता नजर आ रहा है। हाईकोर्ट ने सीधे तौर पे नोटिस इश्यू किया है गवर्नमेंट को और म्यूनिसिपल कमिश्नर को, और सीधे तौर पे कहा है कि आप लोग अपने पक्ष रखिए। So scathing words coming in from the High Court. Hinden बता रहे हैं how the High Court has said over the last 4 years repeatedly fire safety issues have been picked up and there have been 6 such incidents which have happened of maximum lapses which has led to such fatalities. Why was the government still sleeping? Thank you so much, Hibitet. आपके पास आते रहेंगे for more updates. This is one of the stories we're going to be tracking very closely for you, but for the timing, a short break. Don't go anywhere.